फेल हो गए थे और तुम्हारे अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो बहुत हैं ये। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी ये कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, ये कंपार्टमेंट आई है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में क्लास 12th के लिए, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस चैनल पर मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे 97, 98, 96 तक नंबर लेके आए हैं 100 में से। देखो, सबसे पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें अगर कोई भी आपके काम की होती है तो। अब सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि कंपार्टमेंट लगने का मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें, मैं ये मान के चलूँगा, ये स्ट्रेटजी तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। सबसे पहली चीज़ ये वीडियो अब से आगे तभी देखना जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, बिकॉज देखो यार, बिना मेहनत के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सीधी सी बात साफ पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपसे मेहनत नहीं होगी तो आप वीडियो छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगर तुमने डिसाइड किया कि भैया मेहनत कर लेंगे, हमें कंप्यूटर साइंस में अच्छे नंबर चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या था। तो मैं तुम्हें एक बार ये बता देता हूँ कि तुम्हारा सिलेबस क्या था और कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा था, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 12th कंपार्टमेंट CS की स्ट्रेटजी। और देखो, जो बताऊंगा यार वो फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे नंबर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे जितने तुम्हारे इस बार आए थे, ठीक है। अब देखो, इस बार तुम्हारे नंबर इतने भी नहीं आए कि तुम पास हो पाओ। तो अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज रिवीजन टूर, और रिवीजन टूर आता है तुम्हारा 10 नंबर का, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर दैट इज फंक्शंस, फंक्शन से आएगा तुम्हारा 8 नंबर का, ठीक है, ओके। एंड देन अब उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है, सॉरी ये तुम्हारा आता है 12 नंबर का है, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा फाइल हैंडलिंग। और देखो, जिस सीक्वेंस से मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस सीक्वेंस में तुम्हें चीज़ें बताई जाएंगी, इस वीडियो में पूरा रिसोर्स के साथ एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बस ध्यान से समझनी है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग तुम्हारी आती है 15 नंबर की, ठीक है। इसके बाद स्टैक आएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंप्यूटर नेटवर्क, ये तुम्हारा हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। 10 का नहीं, ये 14 नंबर का था पेपर में। एंड नेक्स्ट विल बी SQL। SQL तुम्हारी होगी टोटल 12 मार्क्स की। एंड फिर तुम्हारा है पाइथन कनेक्टिविटी वाला चैप्टर जो लास्ट है, इसमें से रहेगा तुम्हारा टोटल 6 नंबर का, ठीक है। अब ये 1 नंबर एक चैप्टर में ज़्यादा हो गया था, मुझे पता था, बट ये अप्रोक्स 70 नंबर मान के चल रहे हैं, ऐसा ही आपका कुछ को डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो भैया, हम तो ऐसे बच्चे हैं जो हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी रोना बंद कर देना। तो मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा, ऐसे रिसोर्सेज दूंगा कि अगर तुमने सही से वो प्लान फॉलो करा तो तुम्हारे नंबर जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें 2 चीज़ की ज़रूरत है। पहला तुम्हें देखने हैं लेक्चर, क्योंकि लेक्चर से बनेगा तुम्हारा कंसेप्ट, लेक्चर से क्या बनेगा, तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा। एंड सेकेंड इज तुम्हें बनाने होंगे नोट्स। तुम कहोगे भैया क्या बात कर रहे हो, समय का मत। देखो बेटा, पहली चीज जो तुम पढ़ो ना, वो बिना नोट्स से कभी कोई पढ़ाई होती नहीं है, तुम्हें नोट्स के साथ ही पढ़ाई करनी है। जो भी पढ़ो उसके नोट्स बनाओ। एंड नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ये 3 पॉइंट अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक करने से, क्लियर करने से इस बार कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है, ठीक है। अब देखो भैया, शुरुआत कहां से करें, समझो। 2 चैप्टर यहां पर ऐसे हैं, ये 2 चैप्टर इनकी बात करूंगा, तो इन 2 चैप्टर का आपकी प्रोग्रामिंग से लेना देना ही नहीं है। क्या है? प्रोग्रामिंग से लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन 2 चैप्टर से और इनको अच्छे से कर लेंगे। अगर हम ये 2 चैप्टर अपने अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने 14 + 12 हम अपने 26 नंबर बना ले जा रहे हैं। कितने?
26 नंबर अगर तुम बना ले जा रहे हो तो सिर्फ ये 2 चैप्टर ही अगर तुमने बेटा अच्छे से कर लिए तो तुम हो जाते हो पास। ठीक है, बिकॉज 23 पासिंग होता है ना, हाँ 70 में से लो, तुम सिर्फ 2 चैप्टर से ही पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छा भैया अब हम इनके रिसोर्सेज कहाँ से देखें, हम भैया कंसेप्ट कहाँ से समझें। तो देखो आपको सिंपली यह करना है, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करनी है। क्या चेक करनी है? प्लेलिस्ट चेक करनी है। और सिंपली आपको मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एसक्यूएल की जो प्लेलिस्ट है हमारी, जो पिछली बैच के लिए मैंने बनाई थी, ठीक है, आप उसको देख लेना, प्लस कंप्यूटर नेटवर्क की जो वीडियोस है उसको देख लेना। अगर तुम चाहो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है एसक्यूएल के वो भी ले सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के फुल सिलेबस नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक है भैया, नोट्स देख लिए। नोट्स के बाद एसक्यूएल के मैंने जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर तुम मेरे नोट्स बहुत सही से देखोगे तो आपको वहां से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर तुम्हें नहीं आते हैं तो मेरी एक और प्लेलिस्ट है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जो मैंने आपको 7 दिन पेपर से एग्जैक्ट पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, लाइव आकर के मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए थे। अगर वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपके सवाल जरूर बन रहे होंगे। तो क्या करेंगे हम एसक्यूएल के लिए, एक तो पहला चीज कि जो रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट है वो देख लेना। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, प्लस जो मेरी एक और प्लेलिस्ट है, दैट इज प्लेलिस्ट नंबर 2। क्या है? प्लेलिस्ट नंबर 2 है, जो मैंने आपको प्रॉपर लाइव पढ़ाई हुई है, वो भी देखेंगे हम। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया चलो एसक्यूएल के 12 नंबर हमारे आ जाएंगे। आपने कह दिया, हमने मान लिया, वेरी गुड। भैया 14 नंबर कैसे आएंगे? देखो अब इसमें क्या है, इसमें पहली चीज तो एक सवाल 5 नंबर तुम्हारे सीधे आएंगे। कैसे आएंगे? एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उस 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी तुम पढ़ लेना बहुत आराम से। ठीक है, थ्योरी पढ़ लोगे तुम्हारा 5 नंबर का सवाल सॉल्व हो जाएगा। या फिर तुम ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के अगर तुम ऐसे 20 सवाल, या प्रीवियस छोड़ो, तुम सिर्फ ये 5 नंबर वाले 20 सवाल ऐसे सॉल्व कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। बाकी जो रहेगी आपकी थ्योरीज रहेगी, और इस थ्योरी में जो है कुछ कॉमन क्वेश्चंस ही आते हैं। क्या आते हैं? कुछ कॉमन डिफरेंसेस आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। वो आप जब ये प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड एक ऐसी प्रोटिप, एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा जो कि अगर तुम एक चीज करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि अपने जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो, इससे जो भी इस बार का जो पेपर था, यानी कि इस बार का जो एग्जाम था 2023 का, उसमें आपके जितने सवाल बन रहे हैं, जितने सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो सारे सवाल सॉल्व कर लेना। इसलिए सॉल्व कर लेना क्योंकि भैया कहीं ऐसा ना हो सीबीएसई वाले कहें, अरे हम चेक करते हैं कि तुमको सवाल दिया था, ये तुमने सॉल्व करा या नहीं करा। कहीं एक आधा सवाल रिपीट हो जाए या एक आधा सवाल सेम पैटर्न पे आ जाए, क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो जो सवाल आपके पास हैं वो तो पहले सॉल्व कर लो, कहीं वो रिपीट हुआ तो भैया बड़े आराम से कर रहे होंगे। बात समझ में आई नहीं आई? इसका थ्योरी का होगा और ये 5 नंबर का अपना जुगाड़ हो गया। ठीक है भैया, अभी तक 26 नंबर की बातें हो गई। अच्छा बताओ भैया, थोड़ा और नंबर चाहिए यार हमको, जो है ना अपना थोड़ा स्कोर बूस्ट करवा दो भैया, हमारी तबीयत खराब थी, जो भी इशू था आपका, कुछ का जेन्युइन होता है, कुछ का नहीं होता, नहीं पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये बात एक्सेप्ट करो। अब भैया अब किस चैप्टर के पे हम चले? भैया ऐसा तो नहीं कि हमने जो पूरा पढ़ा, हम सिर्फ अगर उसमें गड़बड़ होगा तो हम क्या करेंगे? देखो फिर आपको चलना है आपका एसक्यूएल, और ये करने के बाद मेरी जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है, क्या पुरानी वाली प्लेलिस्ट, ऑल्दो पुरानी छोड़ो, अब तुम नई भी फॉलो कर सकते हो। नई वाली प्लेलिस्ट जो है अभी हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन टूर से पढ़ना शुरू करना है। आपको मेरी रिवीजन टूर से प्लेलिस्ट पढ़नी शुरू करनी है, और एक एक वीडियो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट बिल्डिंग होगी तुम्हारी। ठीक है, ओके। अब ये रिवीजन टूर में जो ये 12 नंबर का देखो क्या क्या आता है, मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन आएगा आपका, एक क्वेश्चन होता है बेटा रीराइट का। क्या होता है? रीराइट का। अब जब तुम सबसे पहले रिवीजन टूर पढ़ लोगे, फिर इन क्वेश्चंस पे आना है आपको। ओके, एक क्वेश्चन रीराइट का आता है जो आपको दे के जाएगा 2 नंबर। कितने नंबर दे के जाएगा? 2 नंबर दे के जाएगा। अब ये रीराइट क्या है? रीराइट का मतलब क्या होता है? एक कोड लिखा है, उसमें कुछ सिंटैक्स एरर्स हैं, वो आपको सिंटैक्स एरर सही कर करके कोड लिखना है, और जो एरर्स थे उनको आपको अंडरलाइन कर देना है। क्या बात समझ में आई? ठीक है भैया, बात समझ में आई। फिर आपका एक क्वेश्चन रहेगा आउटपुट बेस्ड,
तो आउटपुट बेस्ड तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आउटपुट बेस्ड एक क्वेश्चन रहता है जो आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ इसके अंदर मान लेता हूँ 2 नंबर का ही होगा ये भी, ठीक है, या एमसीक्यू में ही पूछ सकता है वो तुमसे। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा रैंडम से देखो फिक्स है, एक क्वेश्चन रैंडम से फिक्स है जो तुमको 2 नंबर देके जाएगा, और आउटपुट के क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम्हारे पेपर में 2 होते हैं जो कि तुम्हें लगभग 4 नंबर देके जाएंगे। कितने नंबर देके जाएंगे? 4 नंबर देके जाएंगे। तो यहाँ से 4 और 4 कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए बेटा? 8 नंबर हो गए। बाकी जो है तुमसे ये क्वेश्चन थोड़े बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, आउटपुट के क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा मिल जाए पेपर में, या फिर हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से रीराइट हो गया, आउटपुट बेस्ड हो गया रैंडम, और ठीक है एक रैंडम भी आउटपुट में कंसीडर किया जाता है, एक आउटपुट, और थोड़ी बहुत 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे थ्योरी का भी हो सकता है, ठीक है, या आउटपुट के सवाल ज्यादा हो सकते हैं उसमें। अब चलो भैया यहाँ से अपने 12 नंबर की बात है क्लियर हो गई है। कितने नंबर हो गए? 26 आ गए थे ना अपने, देखो 26 आ गए थे, 26 + 12 कितने हो गए? 38 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 38 नंबर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर फंक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? फंक्शंस के ऊपर। और देखो एक चीज देखना मत भूलना, दैट इज तुम्हारी जो है मार्किंग स्कीम है। अब भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। जैसे ही हम फंक्शन वाले चैप्टर पे आते हैं, इस फंक्शन वाले चैप्टर पे आते हैं, मान लो तुमने बहुत पढ़ाई करी, तुम्हें फंक्शन समझ में आया और तुम कुछ वहां भूल गए। एक सवाल आता है कि भैया आपको एक नाम दिया गया है, आपको एक कैल्क नाम का फंक्शन बनाना है, ठीक है, और तुम सब भूल गए कि इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर क्या करवाना चाह रहा है सवाल में। तो मार्किंग स्कीम से तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि मान लो ये सवाल तुम्हारा 2 नंबर का है, ठीक है, तो इस सवाल में 2 नंबर किस चीज के नंबर हैं? जैसे कि ये 2 नंबर का सवाल है तो इसमें 4 चीज के नंबर होने वाले हैं, जो कि हर एक चीज का आधा नंबर तुम्हें मिलने वाला है। जैसे मान लो कि ये फंक्शंस वाला तुम्हारा ये फंक्शन वाला जो है सवाल है, और इसमें तुम्हें आधा नंबर किस चीज का मिलेगा? आधा नंबर मिलेगा नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन का अगर तुमने नाम सही लिखा है तो तुम्हें आधा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसमें तुम्हें फंक्शंस में पैरामीटर्स लेने हैं, क्या लेने हैं? फंक्शंस में पैरामीटर्स अगर उसमें बनाने हैं, जैसे कि मैं कहना चाहूंगा अगर ये मेरा कैल्क नाम का फंक्शन है और यहाँ अगर x और y लिख दिया, इतना अगर तुमने लिख दिया तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे ये होगा कि अगर आपको सिंटेक्स भी तुम्हें अच्छे से पता है कि चीजें कैसे करनी है, तब भी आपको नंबर मिल रहे होंगे, तब भी क्या होंगे? तुम्हें नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। अब मान लो कि भैया हमको आधा जो नंबर है वो तुम्हारे कुछ लॉजिकल पार्ट के लिए जो कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं वो, ठीक है, और बाकी आधा नंबर भी किसी और चीज के लिए। तो हमें 2 में से यार 1 नंबर तो मिला, 2 में से 1 नंबर तो मिला। मान लो ऐसे तुम्हारे 3-4 सवाल आ गए और तुम्हें 8 में से 4 नंबर तो तुम इजीली स्कोर कर लोगे ना, इजीली स्कोर कर लोगे ना। देखो जब तुम ये चैप्टर्स पढ़ोगे तभी तुम्हें वो अप्रोच बन पाएगी, और जितने सवाल तुम सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है सवाल को सॉल्व जरूर करें। ओके, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? देखो यार स्ट्रेटजी इतनी गर्मी में बता रहा हूं तो प्लीज कम से कम थोड़ी वैल्यू कर लेना यार, चैनल सब्सक्राइब कर देना है ना, और अपने किसी जो दोस्त भी ऐसे ही अगर नंबर आए तो फिर उसको भी शेयर कर देना, ठीक है। अब हम 38 प्लस अगर 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 46, ठीक है। 46 नंबर बेटा बेकार नहीं होते, ठीक है। ये तुम्हारे होगा 76 आउट ऑफ 100 नंबर हो गए, समझ रहे हो? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा फाइल हैंडलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हैंडलिंग क्यों है? बिकॉज ये जो है ये तुम्हारे नंबर, तुम्हें कितने नंबर दिलवाएगा? 15 नंबर का चैप्टर है ये। कितने नंबर का है? 15 नंबर का चैप्टर है। और ये चैप्टर मैं बोलूंगा कि अगर तुम पाइथन सही से पढ़ोगे, ठीक है, दिन का बेटा आप 4 घंटा भी लगा दोगे तब भी बहुत आराम से काम हो जाएगा, इतना इनफ समय है तुम्हारे पास, ठीक है। और इस चैप्टर से काफी अच्छे सवाल आ जाते हैं, उसमें भी सेम चीज, फिर आपकी मार्किंग स्कीम आपकी सहायता करेगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा मेहनती नहीं, एक होता है ना स्मार्ट वर्क करना सीखो, कंसेप्ट कम से कम पढ़ो, कुछ तो समझ में आएगा कि यार ये जो सवाल है। देखो अगर तुमने एक चीज, मैंने अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन मैंने देखा था कि उसमें 3 टाइप की तुम्हारी फाइल है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होगी, बाइनरी फाइल होगी और CSV फाइल होगी। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी टाइप की फाइल है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक 2 नंबर का सवाल है, आप उसमें फिर से आधे नंबर के 4 नंबर,
अब आधा नंबर किस चीज़ का था? आधा नंबर था कि करेक्ट नेम ऑफ फंक्शन, अगर तुमने अपने फंक्शन का नाम सही से दे दिया है, ठीक है। आधा नंबर किस चीज़ का था? आधा नंबर था कि अगर तुमने अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। हाँ, ये बात बहुत ध्यान रख लेना, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आधा नंबर तुम्हें मिलेगा फाइल को ओपन करने का और आधा नंबर मिलेगा तुम्हें फाइल को क्लोज करने का। और बेटा अभी तुम अगर देख लोगे ओपनिंग और क्लोजिंग का फाइल, हमारा कल ही मैंने वीडियो डाला था, तो वो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है ओपनिंग क्लोजिंग, 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब मान लो ये 1 नंबर हो गए और तुम्हारे ऐसे 4 सवाल आए थे, तो 4 नंबर तुम्हारे हो गए, हुए नहीं हुए 4 नंबर, ठीक है। फिर आधा जो है नेम ऑफ द फंक्शन का हो गया, फाइल ओपन का होगा, क्लोज का हो गया, या जो भी अब वो काम करवाना चाह रहा होगा तुम्हें, या मान लो कि फाइल का हैंडल बनाने का आधा नंबर हो गया, समझ गए। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम आपके लिए। बात समझ गए नहीं समझे? अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, चलो भैया आ गया। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। अगर तुम बेटा इसमें 15 नंबर जोड़ देते हो, कितने हो जाएंगे बताओ? 61 आउट ऑफ 70, आई थिंक आपके लिए इनफ है। इस कंडीशन से कि तुम आज तुम फेल हो गए थे और तुम्हारे अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो बहुत हैं, ये बहुत हैं। बाकी भी आप चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टैक्स की प्रैक्टिस कर लो, स्टैक में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तुमने ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, अगर तुम फंक्शन का कंसेप्ट समझ जाओगे तो स्टैक का कंसेप्ट भी बहुत आराम से समझ जाओगे। ओके, तो बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत कर लो, जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है वो फॉलो कर लो, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर तुम्हें मेरे हैंडरिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से हम एक और ऐसी अगली वीडियो के साथ में।